तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में Redmi Buds 6 का। इससे पहले मैंने Redmi Buds 4 Active का रिव्यू किया था। बहुत ही बकवास ईयरफोन लगी थी। लिटरली पर्सनली वाली एक चीज बोलूं तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और मैंने उसे रिकमेंड भी नहीं किया था। लेकिन ये कुछ खास है, ये प्रीमियम ईयरफोन है, थोड़ी सी प्रीमियम फीचर्स के साथ में आती है। प्राइसिंग की बात करें 3000 रुपए में नॉर्मली आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने इसको सेल में 2800 रुपीज का बाय किया था और भी मुझे कैशबैक मिल गए थे तो सस्ती पड़ गई थी मुझे 2500 रुपीज के राउंड। और सस्ते प्राइस वाली डील्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी ईयरफोन की बात करते हैं तो डिटेल में रिव्यू रहेगा, एंड तक आपको ये बता दूंगा इसे बाय करे या ना करे। चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर नजर मारे तो ईयरफोन की इमेज बनी है। इस साइड पर इसके कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर कट लग गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ कागजात वगैरह देखने को मिलते हैं। यूजर मैनुअल है और एक यहाँ पर पूरा सेटअप गाइड बताया गया है। बाकी 1 ईयर की वारंटी के साथ में आती है ईयरफोन। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक पैकेट देखने को मिलता है जिसमें हमारा चार्जिंग केस रखा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एयर मफ्स दी गई है, लार्ज और स्मॉल साइज की, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमें टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल देखने को मिलती है जिसकी क्वालिटी देखने में तो काफी अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ पर लेंथ इतनी दी गई है, क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, प्रीमियम है। तो ये सब चीजें थी बॉक्स के अंदर, इन सबको रखते हैं साइड पर। मेन यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे चार्जिंग केस की। निकालते हैं पैकेट से बाहर। वाओ, मैट फिनिश में और साइड से ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, अच्छी लग रही है। फर्स्ट इंप्रेशन जो है, ओपन करते हैं तो कुछ यहाँ पर ऐसी ईयरफोन्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब इस चार्जिंग केस और ईयरफोन को मैं कुछ दिन के लिए यूज करूंगा, फिर आपको डिटेल में रिव्यू देता हूँ। मिलते हैं कुछ दिन बाद। कर लिया हमने टेस्टिंग Redmi Buds 6 की काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि इसको यूज करते हुए मुझे 6 मंथ से ज्यादा हो चुका है। तो 6 महीने का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपको इस TWS का भी देने वाला हूं। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की, तो पूरा एकदम बॉक्सी डिजाइन का चार्जिंग केस देखने को मिलता है, जो कि आजकल डिजाइन आपको देखने को मिल रहे होंगे मार्केट में। तो दिखने में काफी सही लग रहा है। ऊपर Redmi की ब्रांडिंग है और इसका साइज भी एकदम कॉम्पैक्ट है। आप इजीली छोटी पॉकेट में कैरी कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो टोटल वेट है 43 ग्राम्स है, तो लाइट वेट भी हो जाता है। इजी टू कैरी चार्जिंग केस मैं इसे बोलूंगा। बाकी मटेरियल की बात करें तो डुअल टोन मटेरियल देखने को मिलता है। आगे और पीछे की साइड पर सेम काफी अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिल रहा है और एजेस से साइड से हमें पूरा ग्लॉसी मटेरियल देखने को मिल रहा है, जिससे कि एक डेफिनेटली प्रीमियम एंड क्लासिक लुक आ रही है। बाकी इसको मैं लॉन्ग टाइम से यूज कर रहा हूं तो ऊपर की साइड पर आपको हल्के फुल्के स्क्रैचेस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये वाला मटेरियल थोड़ा सा जल्दी पुराना लगने लगता है, मैट फिनिश वाला, अगर इस पे स्क्रैचेस आ जाए तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना। बाकी सही है, ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी मुझे ऐसा कोई कमी नहीं लगी। बाकी यहाँ पर इसके आगे की साइड पर हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, उसी के नीचे टाइप से चार्जिंग पोर्ट है और इसकी लेफ्ट साइड पर हमें एक रीसेट बटन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी बिल्ड में एज सच मुझे कोई कमी नहीं लगी। इसकी जो हिंज है वो एकदम स्टेबल है और ईयरफोन जो मैग्नेट है वो काफी अच्छे से पकड़ के बैठी है, इजीली ईयरफोन बाहर नहीं निकल रही है। तो बिल्ड के मामले में काफी सही लगी मुझे। नेक्स्ट ईयरफोन की बात करें तो फुल इन ईयर डिजाइन की ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है और मटेरियल काफी अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। मेनली जो है ग्लॉसी प्लास्टिक यूज किया है, बस जहां पर इसकी स्टेम है उसके पीछे हमें मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। बाकी ग्लॉसी प्लास्टिक इसको काफी अच्छी और एक प्रीमियम फील दे रहा है। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, सॉलिड लग रही है। नेक्स्ट इसकी एयर मफ्स की रबर सॉफ्ट है और जो स्पीकर ग्रिल है वो भी हमें मेटल की देखने को मिलती है, लेकिन काफी पतला जो है परत यूज किया है मेटल की, लेकिन ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, जल्दी निकलेगा नहीं। बाकी ओवरऑल ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसका साइज भी मुझे काफी कॉम्पैक्ट लगा। नेक्स्ट ईयरफोन के फंक्शन एंड फीचर्स की बात करें तो हमें कोई भी डॉटेड इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती है, बट यहाँ पर इस पर टच कंट्रोल दिया गया। टच कंट्रोल कैसा वर्क करता है बता देता हूँ। तो दोनों साइड के डबल टैप पर कॉल को कट या फिर रिसीव कर सकते हैं और दोनों साइड के ट्रिपल टैप पर कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं और दोनों साइड के डबल टैप पर सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं और दोनों साइड के ट्रिपल टैप पर नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और दोनों साइड के 2 सेकंड के लॉन्ग टैप पर नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर नॉइस कैंसिलेशन को आप ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसका जो ऐप सपोर्ट है Xiaomi ईयरबड्स, उसके थ्रू आप इसके जेस्चर वाले फीचर पर जाकर इसके टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं। लाइक वॉइस असिस्टेंट यूज करना है, सिंगल टैप पर क्या चाहते हैं या फिर डबल टैप पर क्या चाहते हैं, तो इसके टच सेंसर्स बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। एज सच मुझे कोई कमी नहीं लगी। बाकी इसकी ओवरऑल ऐप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से आप इसके बैटरी परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं, ईयरफोन और चार्जिंग केस की, और ट्रांसपेरेंसी नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट्स में जाके आप साउंड क्वालिटी में भी चेंजेस कर
सकते हैं। वोकल्स अगर आपको ज्यादा सुनना है, बेस ज्यादा सुनना है, कम ज्यादा यहाँ से आप कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ से आप इन ईयर डिटेक्शन वाला फीचर ऑन ऑफ कर सकते हैं। डुअल कनेक्टिविटी को भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड योर ईयरफोन का फीचर भी इसमें दिया गया है। राइट लेफ्ट बोथ दोनों अगर आपकी मिल नहीं रही है तो आप इस पे, जैसे मैं राइट पे क्लिक करता हूं तो ईयरफोन में से ना साउंड आने लग जाती है। अभी इस वाले ईयरफोन में से आ रही है। तो इस तरीके से आपकी ईयरफोन आप ढूंढ सकते हैं अगर मिल नहीं रही है, घर में ही है। ये सब आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो ठीक ठाक अच्छे फीचर्स इसमें दिए गए हैं ऐप सपोर्ट में। नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 5.4 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है। कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया है और साथ ही में इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग दी गई है। तो जैसे चार्जिंग केस को ओपन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाती है, जिसमें कि आपको बैटरी परसेंटेज भी शो हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी स्पीड सही है। आईफोन के साथ में कर रहा था तो वो भी उसमें इतनी हल्की सी फास्ट आ रही थी। बाकी जो इसकी कनेक्टिविटी रेंज है 100 फुट स्टेप में एकदम बढ़िया बनी रहती है। बाकी ये ईयरफोन डुअल कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे एंड्रॉइड फोन से और आईपैड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इसकी डुअल कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना कि इसकी डुअल कनेक्टिविटी आपको ऐप के थ्रू ऑन करनी होगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी। तो ये सब था इसका कनेक्टिविटी को लेकर, जो कि एकदम बढ़िया वर्क करता है। अब यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम की बात करता हूं, जो मैं काफी दिनों से फेस कर रहा हूं। इस ईयरफोन में ना मोनो मोड है, मतलब आप एक टाइम पर एक डिवाइस से ईयरफोन को यूज कर सकते हैं और एक ईयरफोन को दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर। ये फीचर ना इसमें मुझसे बाय मिस्टेक ऑन हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैंने करा भी नहीं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, इस एंड्रॉइड फोन से मेरी ये दोनों ईयरफोन कनेक्ट तो हो जाती हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही ईयरफोन से म्यूजिक प्ले होता है। दूसरी में प्ले करने के लिए मुझे दूसरी के पीछे डबल टैप करना होता है, तब जाके प्ले होता है। और मुझे दोनों ईयरफोन को अलग अलग से कनेक्ट करना पड़ता है, एक ही बारी में दोनों कनेक्ट नहीं होती है। जैसे कि आप आईपैड पे भी देख सकते हैं, Redmi Buds 6, Redmi Buds 6, ये मैंने अलग अलग कनेक्ट किए हैं। एक में से अलग साउंड आएगी, फिर दूसरी में साउंड सुननी है तो मुझे इस पे डबल टैप करना होगा, फिर दूसरी में साउंड आएगी, पहले वाले में बंद हो जाएगी। तो ये चीज, इसको मैं सॉल्व करते करते थक गया हूं, रीसेट कर लिया, काफी सर्च किया, मुझे कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो अगर आपको पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये मुझे इसकी काफी बड़ी कमी लगी। मोनो मोड दिया इसमें, अच्छी बात है, लेकिन उसको रीसेट करने का सॉल्यूशन तो दो। तो यहाँ पर ये था एक प्रॉब्लम इसकी कनेक्टिविटी में। बाकी आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत सारी अच्छी बातें भी है इसमें। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप नॉर्मली यूज करें, बढ़िया तरीके से यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से वर्क करेगी। लेकिन अगर आपका मोनो मोड ऑन हो गया, वो मुझे नहीं पता उसका सॉल्यूशन क्या है। बाकी यहाँ पे इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो इसमें अप टू 49 dB का ANC दिया गया है। हाइब्रिड ANC है, कि मतलब जहां पर ज्यादा नॉइज होगा वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करेगा, जहां पर ज्यादा नॉइज नहीं है वहां पर थोड़ा सा कम यूज होगा। बाकी जो इसका ANC दिया गया ना, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में बोलूंगा। अंडर 3000 रुपीज जो मैंने यूज किया है, Realme Buds Air 6 का यूज किया है, OnePlus Nord Buds 3 Pro का यूज किया है, उनसे लिटरली 30-40% बेटर इसका ANC है। आपको अराउंड आउटडोर का नॉइस 70 से 70-80% तक का कैंसिलेशन हो जाएगा। ANC मुझे इसका अच्छा लगा ईयरफोन का, और ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करें फिटिंग की, जो कि एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को अच्छी फिटिंग आती है, किसी को नहीं आती है। बाकी यहाँ पर इसकी फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट आई। रीजन इसके पीछे, इसकी जो ईयरफोन की हाउसिंग का साइज है वो एकदम प्रॉपर दिया गया, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है। तो इसको लगाने के बाद एक तो सबसे पहली चीज, आप इसको मतलब ज्यादा पेन नहीं होता है, काफी अच्छे तरीके से जो है कानों में एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाती है। उसके बाद जितने भी मूवमेंट कर लो, आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, इजीली कानों से लूज नहीं होती है। बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी। तो अगर आपका कैसे भी साइज का ईयर है, बढ़िया फिटिंग आएगी। एक नॉर्मल चीज अगर मैं बात करूं तो फिटिंग को लेकर लिटरली थम्स अप, बहुत बढ़िया फिटिंग है। बाकी कॉन्टिन्यूसली आप इसको 3 से 4 घंटे लगा सकते हैं, एज सच कोई उतना पेन भी नहीं करती है। नेक्स्ट इसमें इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया, जो कि काफी सही वर्क करता है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं। जैसे ईयरफोन को कानों से बाहर निकालते हैं, म्यूजिक पॉज हो गया, वापिस लगाता हूं, प्ले हो गया, निकाला, ऑफ हो गया, थोड़ा सा डिले है, प्ले हो गया, वो परफेक्ट है। बाकी अगर आप इसको मूवमेंट कर रहे हैं, हल्का सा लूज भी हो जाता है ईयरफोन कानों में, तो म्यूजिक पॉज नहीं होता है, प्ले रहता है। तो इसमें ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। तो इन ईयर डिटेक्शन का फीचर बढ़िया वर्क करता है। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो उसमें हमें डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। एक है 12.4 mm का टाइटेनियम कॉर्डेड स्पीकर ड्राइवर, और दूसरा है 5.5 mm का स्पीकर ड्राइवर। तो 2 स्पीकर दिए गए हैं। साउंड क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको बताता हूं। तो 2 स्पीकर होने की वजह से बेस, वोकल्स, ट्रेबल्स और साउंड सेपरेशन काफी अच्छे से कानों
कानों में ट्रेवल करते हैं, एक आपको ना सेपरेशन सा पता चलेगा। अब यहाँ पर बेस कैसा है, तो बेस इसमें काफी अच्छा है, थंपिंग है, लाउड है, मजेदार है, आप बेस भी इंक्रीज कर सकते हैं इसकी ऐप के थ्रू, तो बेस में ऐसा कोई कमी नहीं लगेगी। वोकल्स क्लियर हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं या फिर आप सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी सही है, हाई फील नहीं देते हैं, और जो साउंड सेपरेशन है वो भी काफी अच्छा हो जाता है, रीजन डुअल स्पीकर्स की वजह से। और लाउडनेस भी बहुत तगड़ी दी गई है, और साथ ही में इसका जो ANC है वो भी काफी बढ़िया है, तो आपको आउटडोर का नॉइज नहीं आएगा, आप थोड़े से कम वॉल्यूम पर भी सुनेंगे तो इसका जो लाउडनेस है वैसे तगड़ा दिया गया है, आपको कमी नहीं लगेगी। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी में एज सच मुझे कोई कमी नहीं लगी। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, मैंने इस प्राइसिंग पर OnePlus Nord Buds 3 Pro, Realme Buds Air 6 का भी रिव्यू किया, उनमें ना थोड़ी सी पंचीनेस ज्यादा है, मतलब लाउडनेस आपको फील देगी, क्रिस्पीनेस इसमें मुझे वो थोड़ी बहुत मिसिंग लगी चीज है। कमी नहीं है इसकी साउंड क्वालिटी में, तो मैं आपको एक हल्का सा डिफरेंस बता रहा हूं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी साउंड क्वालिटी में, आपको मजा आएगा ये मैं बोल सकता हूं। आप इक्वलाइजर मोड्स भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट बात करते हैं, इसमें स्पेशल ऑडियो का फीचर भी दिया गया है, जिसके थ्रू आपको एक 360 डिग्री साउंड का एक्सपीरियंस मिलेगा। वो उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छी फील आएगी साउंड क्वालिटी में, ये बोल सकता हूं। और इसकी प्राइसिंग है 3000 रुपीज। उस प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो टोटल 4 माइक्स के साथ में आती है, ईच ईयरफोन 2 माइक्स और AI एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दी है। कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं Redmi Buds 6 के ईयरफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी, और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। तो ट्रैफिक के बीच में हमने हैवी टेस्टिंग करी है इसकी, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कैसी है इसकी कॉलिंग क्वालिटी। नॉइज तो इसने लिटरली 90% से ज्यादा का कम कर दिया था, बहुत ही माइनर सा आ रहा था। बाकी जो मैं बोल रहा था वो भी काफी हद तक क्लियर था, बहुत ही माइनर सा उसमें अनक्लियर या फिर बोल सकते हैं बेसी साउंड थी मेरी वॉइस में। एज सच मुझे आउटडोर इतनी ट्रैफिक के बीच में जो कॉलिंग थी मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। तो अगर आप कॉलिंग के लिए भी लेना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली इसके साथ में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडोर इससे बेटर आपको कॉलिंग लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पर गेमिंग की बात करें तो एज सच इन्होंने कोई भी गेमिंग को लेकर लो लेटेंसी मेंशन नहीं किया है। बाकी इनका जो ऑडियो टेस्ट है वो 90 मिली सेकेंड्स का मेंशन किया है, और साथ ही में कोई गेमिंग मोड भी नहीं है इसमें। तो मैं गेमिंग को लेकर आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गेमिंग को लेकर स्पेशली कुछ चीजें इसमें मेंशन नहीं की गई है। नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की बात करें तो कितने mAh की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं है। बाकी 5 to 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करना है, और ये 60 मिनट्स का टाइम लेते हैं चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में, और ईयरफोन भी अराउंड 30 to 45 मिनट्स का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। बाकी जो प्लेबैक टाइम है कंपनी ने मेंशन किया अप टू 42 आवर्स, लेकिन इतना नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहली चीज, ईयरफोन को चार्जिंग केस को मैंने 100% चार्ज कर लिया था। ईयरफोन को 100% चार्ज करने के बाद कॉन्टिन्यूसली मैंने अराउंड विदाउट ANC जो म्यूजिक सुना, 7 to 8 आवर्स का मुझे प्लेबैक टाइम मिल गया था। और ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से एक्स्ट्रा आप जो है 4 प्लस एक्स्ट्रा 30-40% चार्ज कर सकते हैं। तो ये मुझे टोटल सुनने को मिला। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप विदाउट ANC यूज करते हैं 70 to 80% के वॉल्यूम पर, तो आपको अराउंड 35 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा ओवरऑल, जितनी बार भी आप इससे चार्ज कर रहे हैं। और अगर आप ANC यूज करते हैं तो 20 to 25 आवर्स के राउंड का प्लेबैक टाइम मिलेगा ANC के साथ, जो कि इस प्राइसिंग पर मैं इस प्लेबैक टाइम को अच्छा बोलूंगा। कोई ऐसा मुझे इतना बड़ा कोई इशू नहीं लगा, जो इन्होंने मेंशन किया उसके आसपास मिल जाता है। तो ये थे सारे पॉइंट्स Redmi Buds 6 के बारे में। ये ईयरफोन आपको 2500 से लेकर 3000 रुपीज के अराउंड मिलती है। तो इस प्राइसिंग पर मुझे इस ईयरफोन में जो कमी लगी वो मैं आपको बताता हूँ। मेनली मुझे वो एक जो कनेक्टिविटी को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी, जो इसका मोनो मोड ऑन हो जाता है उसके बाद वो कैसे ऑफ होगा मुझे नहीं पता चल रहा है, तो ये एक मुझे प्रॉब्लम लगी। और दूसरी प्रॉब्लम, गेमिंग मोड इसमें नहीं है, ऐसा गेमिंग को लेकर इसमें कुछ नहीं है, ये मुझे 2 प्रॉब्लम लगी है। इसके अलावा चाहे इसकी फिटिंग हो, बिल्ड क्वालिटी हो, ANC हो, साउंड क्वालिटी हो, बैटरी प्लेबैक टाइम हो, कॉलिंग को लेकर हो, या फिर फिटिंग हो और या कनेक्टिविटी हो, मोनो मोड को छोड़कर सब बढ़िया है। तो अगर आपको खरीदनी है आप ले सकते हैं, डेफिनेटली रिकमेंडेड है। बस वो मोनो मोड वाला पॉइंट ध्यान रखना, मैं तो उसकी बोलूंगा कि बहुत बकवास है वो चीज मुझे जो मिली है इसमें। बाकी अगर आप खरीदना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और ये नहीं खरीदना है और अदर ईयरफोन के भी रिव्यूज हमने किए हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल पर। बाकी फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको सस्ती शॉपिंग करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।